बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। फजर पढ़कर लड़के पढ़ रहे कि बेला आकर उसे मरहम लगाने लगा। तुम अब सो जाना, नाश्ता 8 बजे होगा, फिर अभी काफ़ी समय है। बेला एक लेग से फारग हुआ तो दूसरी लेग पर मरहम लगाने लगा कि सिराज ने लेग उठा ली। समय भादों सरद कंबल में से झांकते थे। सिराज ने कुछ देर उठाए रखी। क्यों दर्द हो रहा है? लेग में दबाऊंगा तो जख्म दर्द करेंगे। बस ठीक है। सिराज लेग उठा के जैसे खेलने लगा कि फिर उसने पैर अचानक बेला के होंठों से लगाया। बेला ने चौंक कर देखा मगर हटाया नहीं। चूम लिया। जीते रहो उसके मुंह से निकला जैसे सिराज की इस हरकत पर उसे प्यार आ गया हो। सिराज पैर को वहीं घुमा कर खेलने लगा। फिर बेला के गाल से लगाया तो बेला ने गाल को पैर से रगड़ लिया। सिराज का हौसला बढ़ा, पैर आंखों तक ले गया तो बेला ने दोनों आंखें भी पैर से रगड़ ली। अब बेला ने भी उसके पैर से मस्ती की और जबान से उसके पैर के तलवे को गुदगुदाया तो हाल सिराज की सुरीली हंसी से गूंज उठा। लड़के भी चौंक कर उठ बैठे। बेला भी दंग रह गया कि सिराज इतना खूबसूरत हंसता है। बेला ने जल्दी से पर्दा करवा दिया। गाढ़ 2 चादरें पकड़ कर खड़े हो गए। मरहम लग गया। सिराज को लिबास पहनाकर सुला दिया। नाश्ता हुआ। सिराज ने कुछ खाया। सिराज को रात से अब उल्टी ना आई थी। मेडिसिन से फ़र्क पड़ा था। बेला आकर बैठ गया। राज तुमने पैर मेरे चेहरे पर क्यों लगाए? ये बदतमीज़ी के ज़िम्मे में आता है। बेला ने सादा से लहजे में कहा। सो सॉरी, हंटर ले आए, सजा दे लें। सिराज बेनियाजी से बोला। बेला देखता रहा, फिर तवील सांस ली। पहले मैं समझा था मैथ सब्जेक्ट हो और मैथ का मैं एक्सपर्ट हूँ, बट रात से लग रहा है केमिस्ट्री हो खुश्क और पेचीदा। मुझे बाबा से ब्रीफिंग लेना होगी, तब तुम पर वर्क मुमकिन होगा। आप कह रहे थे चेहरे पर पैर क्यों लगाए? तो क्या राबेल के पैर जब निज़ा बलवान के खूबसूरत गालों से खेलते हैं तो वो उन्हें झटक देते हैं या खेल का खुद भी मज़ा लेते हैं? नारायण डैड के सफ़ेद गुदाज खूबसूरत पैर पालन डैड के आड़ूओं की कटी शाखों जैसे लबों से खेलते थे तो लबों ने खेल में इतना छिड़ते कि कसरे पालन के दरो दीवार में डैड की जवां हंसी रच बस जाती। फिर हंसी दम तोड़ गई। आज वही खूबसूरत सफ़ेद पैर जब खूबसूरत राबेल के खूबसूरत चेहरे से खेलते हैं तो याकूती लब पालन डैड के लबों को कापी करते हैं तो डैड नारायण की ऐसी 2 कौमी नज़रिया भी भूल जाती है कि अपना की गुर्बत लज्जत की इंतहा है। पापा ने सही जगह पे भेजा है। आप पैरों का हौसला ना देते तो खुदा की कसम हम आपके पास ना रहते, यहाँ से चले जाते। सिराज इतने ठोस लहजे में बोला कि सब दंग रह गए। राज, आई डोंट लाइक दिस कि तुम इतनी बड़ी बात करो। नायाब अंकल तुम्हें राबेल भैया के पास ये कहकर छोड़ गए थे कि धरती पर वाहिद वारस राबेल हैं। सरजोत ने अचानक खासे गुस्से से कहा। सिराज ने चौंक कर उसे देखा और बेख्तियार कहा, अरे आप बोल सकते हैं, हम समझे थे आप बोलते नहीं। जिया की ज़िंदगी ख़राब हो गई। सिराज इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि सर तो एकदम नर्वस हो गया। ओके सरजोत, राधे श्याम दादा ने एक बात कही थी। सिराज, रिस्क है। रिस्क को जाना उनतियों के दर्जों से एक दर्जा है। पैरों से खेल लाड का आला दर्जा है और ये खेल वही खेलता है जिसे इम्तिहान मकसूद हो कि ये खेल सालाना इम्तिहान का आखिरी दर्जा समझा जाता है। इसे पास कर लिया तो फुल पास हो गए। राज, तुम तशरीह करोगे इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? बेला ने सिराज से कहा। वाई नॉट? सरजोत ने नाराज़गी का इजहार किया। तो इन्हीं से इब्तिदा करते हैं। दादा 16 साल की उम्र में बड़े ही जवान थे। सिराज कहने लगा। दादा बड़े ही जवान बिस्तर पर बैठे, बड़े सुंदर लगते, ऋग्वेद पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे। लिखा था विदेशी के खूबसूरत पाँव थे। वो पालने में लेटा होता, पैरों को उठाए रखता, ऊपर अपने पैरों को खुद तकता रहता, दाएं बाएं हिलाता रहता, पैरों से खेल करता रहता और गंधारा पोरू तका करते। एक दिन उन्हें इतना प्यार आया कि आकर पैर मुंह में भर लिए तो विदेशी की खूबसूरत कलकारियां कई घरों तक गईं। वो उलगा उठ उठ कर दीवारों के अंदर झांक मारता कि अंदर क्या हो रहा है। सरहद समय की आगोश में ज़ारो कतार रोने लगा। सिराज आगे बोला। दादा के रखसारों पर कोई व्याकुल रोता था। दादा हैरत से देखते कि रोने की क्या वजह है, ये निगाह इतना क्यों रोए। राबेल विदेशी तो आंख से बहने वाला आंसू है, उसके नाम पर तो इतिहास भरा पड़ा है कि सब रोए। दादा को विदेशी की ये आदत बहुत पसंद थी। विदेशी को लेग से भी खेलने की आदत थी और वो लेग गंधारा पोरू की कमर से लिपटा कर सोता था। दादा ने इस बात को कॉपी कर लिया। बेला मुस्कुरा दिया। सुनो सिराज अहमद, राबेल सूरजवंशियों का अर्क है। जब तुमने पैर मेरे चेहरे से लगाए तो मैं उसी वक्त समझ गया कि इतिहास बीती पढ़ने वाला ये नौजवान कोई आम पर्सन नहीं है जो वली का इम्तिहान ले रहा है कि तू मेरी तरबियत के काबिल है कि नहीं। सिराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कान दी। बेला ने उसे कंबल में लिटाया। समय मैं घर जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए। ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। बाबा से मुझे सारी ब्रीफिंग लेना होगी। सिराज तड़प कर उठा। हम कहाँ जाएंगे?
सिराज अहमद, तुम एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट होने के साथ साथ डिसेबल भी हो, तो मुझे पहले पूरा कोर्स करना होगा। सो मेरे आने तक समय की निगरानी में रहना वो निकल गया। मित्रों, सिराज अहमद बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। समय बहुत समझाता कि राबेल तुम्हें सिर्फ ज़बान चलाने की वजह से मारते हैं, उसे ताने मत दिया करो, जो हो गया वो पलट नहीं सकता। सिराज काफ़ी हद तक खुद पर कंट्रोल भी कर लेता, मगर अकेला बहुत बयान करता, गिरिया करता और ख़ुद को मारता भी था। समय ने बातों को समझाया कि तुम इसे पक्की दोस्ती कर लो, खेल में शामिल करो। बेला ट्रेनिंग कराने लगा, तो भी वो मार खाता। समय अब मदाखलत भी बहुत करता, दरमियान में आ जाता, उसे बचा लेता और चीखते चिल्लाते सिराज के मुंह पर हाथ रख कर ज़बरदस्ती घसीट के अंदर ले जाता। शरद भी सिराज को कभी समझाता कि राबेल के सामने इतना मत बोला करो। कभी बेला बार बार पूछता, सिराज मुंह ना खोलता। व्रत रख लिया है क्या, तो लिख के बता दो। बेला पैड मुंह पर दे मारता तो सिराज लिखता, सरती समय भैया कहते हैं इसके सामने ज़बान मत खोलना। मम्मा पापा के इश्क के चर्चे साथ बरआज़मों में फैले थे। बेला आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ रहा था कि सिराज ये क्या लिख रहा है। समय ने आकर पेंसिल कागज़ छीन लिया और बेला को बिस्तर पर धकेल कर बोला, कभी सांस भी से लेने दिया करो, सिराज गलत नहीं कहता। सिराज चीखा, बाबा ने अन्याय किया था, पापा कह रहे थे शाहराह पर बिलबोर्ड पर अखिल अरमान और निज़ा की नई पिक्चर लगा दिया करता। निज़ा के हुस्न के चर्चे बरआज़मों में फैल गए। सिराज ने चीखें मारी, मम्मा गोरकन के काबिल तो नहीं थी, गोरकन को मार दी गई। भट्टे में काम करने वाले एक भटियारचे से मम्मा को ब्याह देते तो भी मम्मा का सर फखर से बुलंद होता कि सूरजबंसी सुहाग कहलाए। चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बेला उसे मारने के लिए लपका, मगर समय दरमियान में आ गया। नायाब अंकल करोड़ों हजारों में एक। समय ने रोते चीखते सिराज को उठाया, कंधे से लगाया और हॉस्पिटल ले गया। तो पीछे शरद और भादो भी दौड़ गया और समय ने कहा कि 1 महीने से दाखिल कर लो। मित्रों, समय, शरद, भादो रात भर वहीं रहे। सुबह होते ही सिराज ने हॉस्पिटल सर पर उठा लिया कि राबेल के पास जाना है। बेला आया तो उसका मुंह बंद हुआ। बेला ने पट्टियां लगी थी, प्लस्तर चढ़े थे, ठीक हो सामने। सिराज ने कहा। बेला ने माथे का बोसा लिया। राज जो जख्म देता है वो मरहम भी बनता है, बेला रवानी में कह गया। मगर सिराज एकदम गले में बाजू डालकर लिपट कर रो पड़ा। वो पहली बार बेला के गले लग गया था। बेला हैरान हुआ, वो समझा सिराज उसे नफरत करता होगा। बेला बालों में उंगलियां फेरने लगा। सिराज अलग हुआ, उसे देखा और बोला, और मार ले हमें, पागल हो गए हो, क्यों मारूंगा बिला वजह। बेला ने सीने से लगा लिया, फिर यहाँ क्यों फेंक गए, पालन डैड कहते। मगर मित्रों, बेला ने एकदम मुंह पर हाथ रख लिया तो सिराज की बात अधूरी रह गई। सिराज अहमद, मैं हसीन हूँ, जवान हूँ, तुम्हारा वली हूँ। पुरखे जो कह गए सो कह गए, तुम पर जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम्हारा ओढ़ना बिछोना राबेल है और मेरी डिमांड है कि मुझसे इतनी मोहब्बत करो कि मुझे गुलामी का गुमान लगे, और मुझसे इतनी वफा करो कि जानवर और तुम में मुझे फ़र्क ना दिखे, कि तुम्हारा हुस्न मुझे भाग गया है तो तुम हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहो। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं जान नहीं लूँगा। मैं तुम्हारे इलाज के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग करूँगा। अगर तुम मेरा दिल जीत गए तो ठीक, मेरी बाहें तुम्हारा घर और मेरे दिल से उतर गए तो फिर मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। बेला ने फैसला कुन लहजे में कहा। सिराज ने देखा और नाराज़गी का इजहार किया और लेटते हुए बोला, कलकत्ता की मंडी में 5 लाख तो हमारी पहली बोली लग जाएगी। मम्मा को भी मंडी में नीलामी का हुक्म कोर्ट ने सुनाया था। बेला ने गुस्से से तका और फिर तवील सांस लेकर हंस पड़ा। बाबा खुद नीलाम हो जाते मगर तुम्हारी माँ को नीलाम ना होने देते, समझे तुम। और सुनो, ऐसे ही रहना, अपना असल मत मारना, तब भी मेरे दिल से उतर जाओगे। बेला चला गया। समय फिर मुंह चूम कर समझाने लगा कि मेरी आंटी के हवाले से बात मत किया करो। समय भैया पहले तो नहीं करते थे, राबेल को देखा है तो जख्म हरे हो गए हैं। वो सिसक कर बोला, इलाज हुआ, वो सेक्टर आकर ट्रेनिंग लेने लगा। समय ने 2 दिन इसे बेला से पिटते देखा तो खुद काम काज छोड़ के साथ लगा रहता। समझा समझा के सिराज को नरम रखता, रिलैक्स रखता। बेला को भी कभी समझाता कि सूरजबंसियों का डंगा हुआ है, तुम भी बर्दाश्त कर जाया करो। सिराज वफादार था। जल्द बेला उसका ओढ़ना बिछोना बन गया कि बहुत दफ़ा बेला आजिज़ आ जाता कि जहाँ जाता सिराज पीछे दौड़ता, सारा दिन उसे आवाज़ें देता रहता। उसके कहीं जाने पर रो रो कर निढाल हो जाता। बेला उसे प्यार भी बहुत करता और बेतहाशा करता और उसे बहुत कुछ शेयर भी करता कि सिराज बेहद ज़हीन था और बहुत ज़िम्मेदार था। निज़ा ने बेला से कहा, सिराज रिस्क कैसे इंडिया का कफील बनाओ। तो बेला ने उसकी ट्रेनिंग की और जल्द सिराज मैरी की तरह फार मिशन पर जाने लगा। तो मुल्क का दूसरा कफील सामने आ गया। पहला सरद जो था वो 5 साल का हुआ तो कमाने लगा था। आज 20 साल का था और कमा रहा था। मित्रों, कभी कभी अच्छा खासा सिराज होता, सब रूटीन में चल रहा होता कि सिराज को कुछ पुराना याद आ जाता तो वो बेला से उलझ पड़ता। एक दिन वो लोग बैठे थे कि अलेक्जेंडर का जिक्र छिड़ पड़ा तो सिराज बेला से अच्छा खासा उलझ पड़ा कि अलेक्जेंडर ने पोरस से जंग की थी, पोरस मारा गया था, मता अलेक्जेंडर के साथ ही लूट गए। इस पर वहाँ काफ़ी देर झगड़ा चल पड़ा। समय भादों भी बोल पड़े तो सिराज बेड पर खड़ा हो गया और यूनानियों के कपड़े उतारने लगा कि अलेक्जेंडर सारा मता छोड़ गया था और अपने दोते के लिए 1 बोतल दूध नहीं था कि दादा के पास छोड़ गए। मित्रों, सिराज की दादी
ज़मीन यूनानियों की बेटी थी तो सिराज यूनानियों का नवासा बनता था। बेला कहता था सिराज को फ़र्क है, वतन नारायण भी जब बड़ी लगा लेते तो बेला खुद कलामी करता। थोड़ा फ़र्क है, मुराद वो डिसेबल थे। वो वर्दी पहनने लगा, असेंबली में जाने लगा और फिर अमोल आया और बेला को बताया कि मॉडल है, काम के लिए भेज दो। बेला ने भेज दिया और फिर वो निखर गया, सलाहियतें उभर आई, FSC पास हो गया। बेला आगे पढ़ाने लगा। वो बेला की बड़ी इज्जत करता, एहतराम करता, अकीदत रखता, मगर दबता ना था। आकर कर खड़ा हो जाता और इनका जवाब पत्थर से देता, मगर बदतमीजी ना करता और बला की ज़बान चलाता, ताने देता, हाँ बददुआएं देता। मित्रों, स्विस भी बेला की गुलामी में दे दिया गया था। वो भी सिराज की तरह था। बेला अक्सर लॉग बुक में एक बात लिखा करता था, सिराज अहमद मेरे लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट था। उसने मुझे मेंटली टार्चर किया, बट वो मरहम है, उसने मुझे बीमार नहीं पड़ने दिया और मुझ पर शिफा बनकर बरसा। स्विस सिराज की तरह एक मुश्किल और पेचीदा सब्जेक्ट था। उसने वफा की इंतहा की कि कभी मुझे अपने पालतू कुत्ते और उसमें फ़र्क ना दिखता। वो मुझसे इतना मोहब्बत करता कि मेरे नाम का कलमा पढ़ता था। 2.5 साल वो मेरी ग़ुलामी में रहा और मुझे सिराज अहमद उसके मुकाबले में मुश्किल सब्जेक्ट लगा कि मुझे बार बार बाबा से ब्रीफिंग लेना पड़ती। इसके बावजूद सिराज ने मुझे सेहत बख्शी, जबकि स्विस ने मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया है। स्विस भी ज़बान दराजी पर बड़ी मार खाता कि बेला ने टांग जोर से तोड़ दी थी। स्विस खुद पर भी थे, लम्हे लम्हे का हिसाब रखता था और वो बेला से जवाब तलब करता और बेला बेबस हो जाता। स्विस के आगे बेला उसे तो ना बदल सका। हाँ, स्विस ने उसे जीत लिया था। बेला एक मंझा हुआ लीडर था और सिराज में सलाहियतें हद दर्जा उत्तम थी। वो वक्तन फ़वक्तन निज़ा से गाइडेंस लेता तो निज़ा ने कहा रोज़ भी फॉरेन एजेंट थी, तुम इसे भी फॉरेन एजेंट के तौर पर रखो। बेला ऐसा ही करता तो सिराज माँ के अधूरे काम को अपना लेता और इतना रिस्क खींचता है कि सब कह उठते हैं रोज़ मैरी दोबारा से मिशन पर जाने लगी है। सामीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें।